हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मेरी राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक और नया ब्लॉग लेकर। तो आज का दिन है बुधवार और आज है बहुत ही खास दिन दोस्तों। आज है पद्मनी एकादशी, जो कि 3 साल में एक ही बार आती है, मलमास महीने में ये लगती है। और ये एकादशी बहुत ही अच्छी है। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तब तो आपको ये वाला एकादशी जरूर करना ही करना चाहिए, और नहीं करते हैं फिर भी आपको आज के दिन एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो आज की एकादशी है पद्मनी एकादशी है, मलमास महीने में लगती है दोस्तों। और ये बहुत ही शुभ एकादशी होती है, मनोकामना पूर्ण एकादशी होती है। इसमें आपके जितने बिगड़े हुए कार्य होते हैं, अगर आप सच्चे मन से राधा रानी का नाम, लड्डू गोपाल जी का नाम, हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र जाप करते रहते हैं तो आपका व्रत जरूर संपन्न होता है। और अब अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं रख सकते हैं तो आपको पूजा जरूर करनी चाहिए, और ज़्यादातर पूरे दिन में कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। तो मेरा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मेरा पूजा आधा हो गया था। मैंने लड्डू जी और अपनी लाडली जी का श्रृंगार कर दिया था, बस उनको फूल अर्पण और चंदन करना था, चंदन टीका। दोस्तों हमें डेली खुद भी चंदन का टीका ज़रूर लगाना चाहिए, तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। हमें एक दिन भी ऐसा बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। हाँ, जब आपको पूजा नहीं करना होता है तो उस टाइम तो आप जो पूजा में तिलक होता है वो तो आप मतलब स्पर्श कर नहीं सकते हैं। तो अगर आप अलग से रखे हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो कम से कम आप जल का भी टीका ज़रूर करें, लेकिन आपको तिलक ज़रूर करना चाहिए। जब मैं गुरुमुख होने गई थी ना, तो जो मेरे गुरु जी हैं उन्होंने मुझे ये बताया था, मतलब मुझे और मेरे पति को बताया था कि अगर आप तिलक का टीका नहीं भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऑफिस आदि में ऐसा होता है ना कि आप तिलक का टीका मत करके आइए, या फिर ऐसा कुछ आप पे मतलब रोक लगाया जाता है, तो आप जल का भी टीका जरूर करें, लेकिन मतलब तिलक जरूर धारण करें। बिना तिलक के सनातन धर्म में मतलब अशुभ माना जाता है, और तिलक धारण हमें रोज नियम से हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सारा श्रृंगार उंगार हो गया था, लड्डू जी और लाडली जी का मैंने फूल अर्पण कर दिया था, तिलक भी लगा दिया था। अब बारी आती है भोग और दीप की। तो मैं जब पूजा करती हूँ ना, तब तो मैं ड्राई फ्रूट्स और माख मतलब मिश्री वगैरह का ही मैं भोग लगाती हूँ, और बाद में फिर मैं अलग से भगवान जी को, अपने लड्डू जी और लाडली जी को भोग पवा देती हूँ। तो दोस्तों, और आज मैंने साड़ी पहनी है। वैसे तो मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में कि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं फास्ट पे होती हूँ, जब मैं फास्टिंग करती हूँ और मतलब मुझे लगता है कि हाँ आज बहुत ही अच्छा दिन है, स्पेशल दिन है, तब मैं साड़ी कैरी कर लेती हूँ। लेकिन मतलब सच पूछिए दोस्तों, मेरे लिए साड़ी कैरी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि जो रोज़ पहनते हैं ना, जिनको हैबिट होती है उनको तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जिनको आदत नहीं है, साल में 1-2 बार ही पहनना है या फिर कभी कभी पहनना है, तो उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, जब मैं ससुराल में रहती थी तब तो मतलब हमेशा पहनती ही रहती थी, मतलब कभी कभी साड़ी कभी सूट ऐसा मतलब पहनते रहती थी। लेकिन जब से मतलब बाहर में शिफ्ट हुए ना हम लोग, तब से मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। ये आप देख भी सकते हो मेरा साड़ी पहनने का तरीका। मतलब मैंने ऐसा किया कि मेरा फेस ही यहाँ पर छुप गया है, और मैं यहाँ पर दिया की मतलब तैयारी कर रही थी। दोस्तों, आज के दिन ना दीपदान का बहुत ही महत्व है। शाम में हो सके ना तो तुलसी जी के पास आप 11 दीप का दान जरूर करें वहाँ पर, और हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र का, महामंत्र का जाप भी जरूर करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का जाप भी आप अवश्य करें। और पूरे दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा राधा 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 नाम जाप करते रहें। तो आज के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है दोस्तों दीपदान का। और आप जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है ना, या फिर आप जैसे आप महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन आज जितना ज़्यादा आप जब मतलब पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक चीज़ें करेंगे, और जितना ज़्यादा हो सकेगा ना आप भगवान में अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था लगाए रखेंगे, उतना ही आपका
व्रत सफल माना जाएगा। और जो व्रत नहीं भी कर सकते हैं उनको भी आज ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में अपनी मतलब मन को लगाए रखना है। वैसे तो हमें रोज़ लगा के रखना चाहिए, लेकिन आज एकादशी आज बहुत ही अच्छी है, तो हमें ज़रूर पूरे दिन हमें भगवान को मतलब प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो मेरा तो दोस्तों आज व्रत था, मैंने तो मतलब लेकिन हस्बैंड और बच्चों के लिए तो हमें खाना बनाना ही है। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है। मैं जो किचन का है ना, मेरे खिड़की विंडो जो है ना बहुत बड़ा है, और मतलब मैं उसको हमेशा खोल के ही रखती हूँ ताकि मतलब मेरी वीडियो भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। और सनलाइट में जो वीडियो रिकॉर्ड होती है ना वो तो मतलब लाइटिंग में उतनी अच्छी आ भी नहीं पाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों ने किन लोगों ने आज व्रत किया है और किन लोगों ने नहीं किया है, और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख सके। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी और बच्चों के लिए मैंने खाना बना के उनको खिला दिया था। आज मैंने बनाया था भिंडी का भुंजिया, रोटी और दही। क्योंकि गर्मी का दिन है दोस्तों, तो दही का तो मस्ट मतलब रोज़ हमें उपयोग करना ही चाहिए। और एकादशी के दिन हमें भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो ये सब चीज़ों का मतलब पालन कर सकते हैं कि चावल ना खाएं, मतलब जितना ज़्यादा हो सके ना उतना सात्विक भोजन रखें, जैसे कि लहसुन प्याज का भी उपयोग ना करें। इससे क्या होता है ना कि आपको व्रत करने का आधा फल ही आपको समझिए कि मिल जाता है। चावल हमें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए आज के दिन। तो मैंने इसलिए आज चावल नहीं बनाया था, कल भी मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि कल भी मतलब आधी एकादशी आधे दिन से शुरू हो गई थी। तो मैंने कहीं पे सुना था प्रवचन में कि कल और मतलब कल और आज दोनों दिन मतलब नहीं बनाना है, ये चावल का उपयोग नहीं करना 26 और 27 मई को। तो मैंने कल भी नहीं बनाया था चावल और आज भी नहीं बनाया था। मैंने हस्बैंड जी और बच्चे लोग को मैंने भोजन करा दिया था। उसके बाद मैं चली आई थी अपना फलाहार करने के लिए, मीन्स पानी वानी पीने के लिए। फलाहार तो भी मैं नहीं करूँगी, लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जब हैबिट जो आपकी हो जाती है ना वो मतलब नहीं छूटती। और भाई मतलब हमारा है ना कि चाय वगैरह चाहिए। जब हम मतलब नहा वहा लिए ना तो थोड़ा सा अगर आप चाय नहीं पियोगे तो फिर सर दर्द होने लगता है। और ऐसा तो नहीं है कि हमें बैठ के रहना है, पूरा काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी खुद के लिए चाय बनाने के लिए। मैंने अच्छे से इंडक्शन और जो मेरा स्लैब था किचन का उसको मैंने अच्छे से फिर 2-3 बार क्लीन कर दिया था। वैसे तो क्लीन ही रहता है, हमारे घर में सात्विक भोजन ही बनता है। हमारे घर मांस मंदिरा तो कभी बनता ही नहीं, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में ही नहीं कोई खाता है। और रहा सवाल लहसुन प्याज का, तो वो भी बहुत ही मतलब कोई अगर आ गया दोस्तों, लहसुन प्याज भी हमारे घर में नहीं बनता है। तो इसीलिए इतना कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना कि नमक है, ये है, वो है। तो मतलब फास्टिंग का मतलब ही होता है कि शुद्धता से आप रहो और मन को मतलब स्वच्छ बना के रखो, ये सब। तो मैं अच्छे से स्लैब को 2-3 बार पूरा क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने खुद के लिए चाय बैठा दिया था और मैंने पानी पी लिया था। हस्बैंड जी जाकर सुबह ही कुछ मीठा लेकर आ गए थे, जिसे मैंने अपने लड्डू जी और लाडली जी को पवाने के बाद ही मैंने खुद भी थोड़ा सा मतलब लगाकर और पानी मैंने पी लिया था। उसके बाद आ गई थी मैं बाकी का काम करने के लिए। यहाँ पर देखिए इतने ज़्यादा दोस्तों गर्मी हो रही है ना, और रात में इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना कि घर में इतना ज़्यादा डस्ट हो जा रहा है ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कितनी मतलब डस्ट आ कहाँ से रही है। आप रोज़ झाड़ू 2-3 बार लगाओ ना तो इतनी इतनी धूल निकलते हैं ना कि लगता है कि मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी, और हवा मतलब इतनी चलती है ना कि रात में तो लगेगा कि मतलब कहाँ का सामान कहाँ गिरेगा कोई ठीक ही नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को भी लगा दिया था मशीन में धोने के लिए, और उसके बाद में आ गई थी। मेरा चाय बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। तो मैं अब जाऊँगी आखिर से शांति मन से मैं पहले बैठ के अपना चाय पीऊँगी, क्योंकि बिना चाय का दोस्तों बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरा दिन सर्वाइव करना। मतलब होता है ना जब हम निर्जला फास्टिंग करते हैं ना तो मतलब सब कुछ ठीक है, खाने पीने का भूख नहीं लगता है, लेकिन जो चाय की तलब है ना वो तो मतलब बहुत परेशानी करती है। तो मेरा निर्जला फास्टिंग नहीं था, मैं फल फूल खाकर ही आज फास्ट रखूँगी। और उसके बाद मुझे आया कि चलो आज एकादशी है, आज मैंने फास्ट किया है तो पैर में अपने महावर ज़रूर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने महावर लगाने का न्यू यहाँ पर आज डब्बा खोला था, और खोलते ही यहाँ पर क्या हुआ ना कि उसका वो जो होता है ना उसमें ब्रश रहता है वही अलग से निकल गया।
तो मैं सोची कि चलो भाई उसी से कैसे भी करके आज लगा लेते हैं। पता है क्या, अच्छा अच्छा लगता है दोस्तों, जो हम पूरा श्रृंगार करके रहते हैं ना अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारी डेली दिनचर्या इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना, इतनी हेडेक होती है ना, कि मतलब हम यहाँ कर नहीं पाते हैं। लगता है कि जो है सो है, उसी में करके रह जाए। और यहाँ पर ये देखिए, मेरा बेटा इतना बदमाशी कर रहा था ना, वो बार बार लाइट ऑफ या ऑन कर रहा था। मैं उसको बोली थी कि यार चालू कर दो, मम्मी क्यों बदमाशी कर रहे हो, लेकिन बच्चे का आप क्या ही कर सकते हो, उनको तो बदमाशी करना ही करना रहता है। तो मेरा यहाँ पर आप लोग को आज का लुक मेरा कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसने किसने फास्ट रखा है ये भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज पूरे दिन आपको आपको राधा रानी का नाम जाप करते रहना है, और हरे कृष्ण हरे राम का मंत्र, महामंत्र का जाप भी ज़रूर करना है। और हाँ, आपको हो सके अगर समय मिले तो रात में ज़रूर से ज़रूर आप दीपदान ज़रूर करें, तुलसी माता के पास दीप ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं और उनसे प्रार्थना करें अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए। तो आज के लिए इतना ही, प्रेम से ज़रूर बोलिएगा जय श्री राधे।